रहिएगा। देखिए, नीट पेपर लीक का गुजरात कनेक्शन सामने आया है। दरअसल गोधरा से एक टीचर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नकल कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में पूरी डील हुई थी। अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। नकल कराने के लिए बाकायदा डील हुई थी। 10-10 लाख रुपए एक जन से लिए गए थे। ये खुलासा हुआ है। 5 लोगों की गिरफ्तारी गुजरात से की गई है। गुजरात कनेक्शन इस पूरे मामले का हम आपको बता रहे हैं। धांधली का ये बड़ा पर्दाफाश। करोड़ों के चेक के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आदित्य इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात कनेक्शन आदित्य जब सामने आया तो सब हैरान हो गए। हालांकि पहले से ही ये नजर आ रहा था कि अलग अलग स्तर पर कई धांधलियां हुई हैं इस पूरे एग्जाम में। अब जो जांच है वो किस तरह से चल रही है इस पूरे केस में, 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और क्या पता चल पाया है, कितना बड़ा कनेक्शन था, क्या और खुलासा? जी अंजलि, आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, आपने जब से ये मामला शुरुआत, जब 5 मई को पहली बार परीक्षा दिया गया, उससे पहले जो फॉर्म फिलअप हो रहे थे नीट के, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक मामला जो था जिसमें डेट फाइनल हो चुका था, डेट खत्म हो चुका था फॉर्म भरने का, लेकिन उस बीच में फिर से 2 दिनों के लिए 24 घंटों के लिए पूरे 9 तारीख को डेट खत्म होना था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन 9 तारीख को खत्म ना करके 10 तारीख को फॉर्म जो है फिलअप करवाया, 10 तारीख तक फिलअप करवाया गया था। तो ये भी एक सवाल बहुत बड़ा जो है खड़ा होता है कि आखिर ये क्यों किया गया, उस बीच में किन बच्चों ने या किन लोगों ने फॉर्म भरा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो बच्चे हैं वो सीबीआई की जांच जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि जिस तरह की धांधलीबाजी हुई है, और एनटीए इस बार मामले में खुल करके किसी तरह से बात नहीं करी। जब पिछले हफ्ते उन्होंने एनटीए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया था कि किसी तरीके से भी गलती हुई है, या इससे पहले जब इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का जब एक आपने देखा होगा कि मीडिया हाउस से बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी तरीके से कोई धांधली नहीं हुई है, कोई प्रूफ जो है, कोई सबूत जो है नहीं मिल पाया है। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, या किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पटना में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, उस वक्त जब परीक्षा चल रही थी उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके जवाब में कुछ भी सवाल के जवाब में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ में जो एनटीए के हैं, एनटीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब लोगों ने सवाल पूछा कि सिर्फ एक ही सेंटर से, जो हरियाणा के एक ही सेंटर 67 बच्चे कैसे टॉप कर गए, इसका भी उनके पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि ग्रेस मार्किंग की बात, कि ग्रेस मार्किंग देने की वजह से इस तरह का जो नंबर आ पाया है। लेकिन उसमें भी एक सवाल ये होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 1563 बच्चों का हम ग्रेस मार्क वापस कर रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात बड़े खुल करके कही थी कि हमने कोई आदेश पारित नहीं किया कि 1563 बच्चों के तो रद्द कर दिए गए हैं। देखिए छात्रों की ये मांग है कि पूरी की पूरी जो परीक्षा हुई थी उसे ही रद्द किया जाना चाहिए, जो रिजल्ट्स आए वो रद्द किए जाने चाहिए। साथ ही साथ ये भी मांग कि सीबीआई जांच हो पूरे मामले पर, चूंकि कई अलग अलग कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आदित्य, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लेंगे जानकारी।